टॉपिक रहने वाला है आपका उत्तर प्रदेश की अफवाह तंत्र एवं जिले, जिसमें इसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। जो क्वेश्चन आए हुए हैं PYQ हैं, जो उत्तर प्रदेश PCS में और ROR में आ चुके हैं वो, और जो नए क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी आज प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो पहला जो हमने इससे पहले भी एक वीडियो करा चुके हैं, उसमें उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के लिए जो क्वेश्चन बन सकते हैं और जो आ चुके हैं वो सभी की प्रैक्टिस हमने करा दी है। आपको ये वाली लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे उस वाली वीडियो की, नहीं तो आप सीधे डायरेक्ट चैनल पर जाके वो वाली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं अफवाह तंत्र। और प्लीज़ सर जो भी है आपके चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दे रहे हैं दोस्तों, है ना। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और इसकी जो PDF है, अगर PDF चाहिए तो आप कमेंट में PDF लिख दीजिए, हम आपको चैनल से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, वहाँ से आप सारी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें हमारे 60+ क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो अब पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जैसे निम्नलिखित कथनों में से, ठीक है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, ये कब आया, UP PCS परीक्षा 2023 में ये वाला क्वेश्चन आया। ठीक है, तो एक इसमें से कौन सा कथन सही है। जैसे रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है। ठीक है, जैसे ही रामगंगा नदी यहाँ से निकलती है ना, कन्नौज के पास में क्या है, ये आपकी गंगा नदी जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये इसका मिलन हो जाता है, ये गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी, रामगंगा नदी। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ये भी आपका सही है। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना में मिलती है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत हो जाएगा, क्योंकि जो बेतवा नदी है किस में मिलती है, यमुना में तो मिलती है, लेकिन ये प्रयागराज में नहीं मिलती है, उससे पहले ही मिल जाती है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये क्या है आपका पहला, इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, इसमें हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे कुछ थोड़ा बहुत ही करेंगे, लेकिन एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो प्रैक्टिस ही करना है। जैसे आप अपना लगाओ कि आप कितना ठीक कर रहे हो, कितना गलत कर रहे हो, तो आप एक नोटबुक में लिख लेना कि हमने इतने सही करे, इतने गलत करे, तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर देखिए, ये नहीं है कि इसमें हम एक्सप्लेन कराएंगे तो बहुत काफ़ी टाइम चाहिएगा। और इसके बाद हम क्लास करेंगे UP PCS का टेस्ट सीरीज़ है, जो दृष्टि IAS की है। ठीक है, और हमने उससे पहले एक CSET का टेस्ट सीरीज़ करा दिया, आप उसको भी चैनल पर जाकर देख सकते हैं, उसका अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है। ऐसे ही हम इसका भी एक्सप्लेन करेंगे, जो टेस्ट नंबर 2 GS का लगाएंगे उसका भी एक्सप्लेन अच्छे से करा जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी प्राणदायिनी, मुक्तिदायिनी और पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी है बताओ, गंगा, सरस्वती, गोमती या यमुना। ठीक है, सबको पता है इसका आंसर, गंगा नदी ही प्राणदायिनी, मुक्तिदायिनी, पवित्र नदी है, और ये पापों को हरने वाली नदी कौन सी है, गंगा नदी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह किस दिशा की ओर है। ठीक है, तो किस दिशा से किस दिशा की ओर है बताइए, पूर्व से पश्चिम है, उत्तर से दक्षिण है, या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है, या दक्षिण से उत्तर है। तो इसका जो प्रभाव पड़ता है वो क्या है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर पड़ता है। ठीक है, जैसे कि ये वाला है, तो ये हो गया आपका नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट हो गया, और ये आपका वेस्ट हो गया। ठीक है, अब जो उत्तर प्रदेश की नदियाँ, जैसे ये गंगा नदी वो नॉर्थ से बहती आती है, तो ये किधर जाती है, इधर दक्षिण पूर्व में जाती है। ऐसे ही आपकी यमुना नदी इसमें मिल जाती है, तो ये भी आती है, सोन आती है, टोंस आती है, गंडक आती है, रामगंगा आती है, तो ये सभी की सभी क्या है, इधर जाती है, दक्षिण पूर्व वाले में। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती हैं उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियाँ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है। गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी अगर उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही है तो वो कौन से वाले जिले से कर रही है, किस जिले से करती है उत्तर प्रदेश में प्रवेश, तो बताइए। ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिजनौर। बिजनौर से क्या करती है गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। जैसे ये बिजनौर है आपका, है ना, और बिजनौर से ऐसे करके ये प्रवेश करती है, तो ये जैसे हरिद्वार उत्तराखंड से निकलती है, बिजनौर में क्या हो जाती है, ये बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश ले लेती है। तो राइट आंसर बिजनौर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, उद्गम स्रोतों के आधार पर देखें तो उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। अगर उद्गम स्रोतों के आधार पर देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की नदियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3, 4, 5, 2। तो इसका राइट आंसर आएगा 3। अब 3 कैसे हैं, देखो, एक तो आपकी गंगा आती है, गंगोत्री से ग्लेशियर से निकलती है ना, ऐसे यमुना है। और दूसरी आपकी इधर दक्षिण में देखेंगे, जैसे दक्षिणी उत्तर प्रदेश में देखते हैं तो वहाँ निकलती हैं, जैसे प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक है, वो भी हैं। और आपकी कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो दूसरी नदी से स्रोत से के थ्रू निकल जाती है, जैसे गंगा नदी से कोई दूसरी नदी निकल रही। ठीक है, तो इस प्रकार के आधार पर क्या है, 3 स्रोत है नदियों के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गंगा के किनारे स्थित नहीं है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गंगा के किनारे स्थित नहीं है। ठीक है, तो बताइए, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, एटा या गोरखपुर। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर होगा गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर किस नदी के किनारे, राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर, न कि गंगा नदी के किनारे। जबकि मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ और एटा किस किनारे हैं, गंगा नदी के किनारे पड़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि भागीरथी और अलकनंदा जो नदी हैं वो उनका मिलन स्थल कौन सा है। भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती हैं क्या बनाती हैं, गंगा नदी बनाती हैं। ठीक है, और इसका जो मिलन स्थल है वो कौन सा है, देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग पर क्या है, ये आपस में मिल जाती हैं, जहाँ से किसका नाम पड़ जाता है, गंगा नदी का नाम पड़ जाता है। ठीक है,
उससे पहले भी आती हैं आपके, जैसे अलकनंदा, ये तो चलती रहती है अलकनंदा, ठीक है। यहाँ से एक नदी मिलती है ना, फिर एक नदी मिलती है जैसे धौली गंगा, ठीक है। धौली गंगा मिलती है यहाँ विष्णुप्रयाग में, ठीक है। और फिर यहाँ पे मिलती है आपकी नंदाकिनी, है ना, यहाँ होता है नंदप्रयाग। नंदप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है कौन सी, नंदाकिनी, ठीक है। फिर कर्णप्रयाग होता है, यहाँ पे क्या मिलती है, पिंडार नदी, ठीक है। पिंडार नदी किससे मिलती है, अलकनंदा से मिलती है। फिर आती है आपकी ये जो अलकनंदा भागीरथी आती है, जो फिर कहाँ मिल जाती है आपको, देवप्रयाग में, ठीक है। देवप्रयाग से क्या नाम हो जाता है इसका, गंगा नदी हो जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देवप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, जैन धर्म का सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल कपिल किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो जैन धर्म का एक सुप्रसिद्ध पर्यटक स्थल है जो कपिल किस नदी के किनारे स्थित है। कपिल एक जगह है जो जैन धर्म से सुप्रसिद्ध पर्यटक स्थल के रूप में जानी जाती है। तो इसका जो किनारा है वो किस नदी के किनारे पर है, बताइए। कपिल, ठीक है। स्थल कौन सा है आपका, कपिल। कपिल किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी के किनारे है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, गंगा नदी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि परीक्षा बांध, ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन में आ चुका है ये। परीक्षा बांध, ठीक है, परीक्षा बांध किस नदी पर बना हुआ है, परीक्षा बांध, ठीक है। जल्दी से बताइए परीक्षा बांध, हाँ बताइए, बेतवा, केन, रिहंद या राप्ती। इसका राइट आंसर क्या होगा, परीक्षा बांध किस नदी पर, बेतवा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। बेतवा नदी पर बना हुआ है परीक्षा बांध। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, गंगा का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से माना जाता है, तो गंगोत्री से माना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, गंगोत्री से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, गंगा कार्य योजना के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण कब स्थापित किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण स्थापित किया गया था, 1985 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पूछता है कि भारत की सबसे बड़ी प्रवाहयुक्त नदी कौन सी है। भारत की अगर सबसे बड़ी प्रवाहयुक्त नदी पूछेगा तो कौन सी हो जाएगी, गंगा नदी है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो 2525 है, जबकि ये 1400 के समथिंग रहती है। ये आपकी 1300 के समथिंग है, और ये कुछ 900 के आसपास में है। तो सबसे बड़ी जो है आपकी गंगा नदी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश भारत की या उत्तर प्रदेश की क्या। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किस का संगम स्थान है, ठीक है। गंगा यमुना नर्मदा, गंगा यमुना ताप्ती, गंगा यमुना सरस्वती या गंगा यमुना सिंधु, ठीक है। सिंधु नदी उधर पड़ती है, एक आपकी दक्षिण वाली होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, गंगा यमुना सरस्वती, तीनों का संगम कहाँ है, उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम जो बोलते हैं प्रयागराज में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं कि रुकुमकोट के निकट, ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी निकलती है। जो रुकुमकोट है ना, उसके पास से कौन सी नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा, चंबल, बेतवा, सिंध या राप्ती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राप्ती। राप्ती कहाँ से निकलती है, रुकुमकोट के निकट पास से निकलती है राप्ती नदी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। क्या गंगा, गोमती, सोन या डी आपका सरयू, ठीक है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सरयू नदी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है। जो अभी हमने गंगा नदी का देखा था, ठीक है। अब ये कौन सा आपका, यमुना नदी। तो यमुना नदी उत्तर प्रदेश में किस जगह से प्रवेश करती है, बताइए, कमेंट में बताते चलिए। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा इसका, यमुना नदी उत्तर प्रदेश में किस जगह से मिलती है। तो ये सहारनपुर से मिलती है। जैसे आपकी यहाँ से निकलती है ना, यहाँ टोन्स वगैरह नदी मिलती है, तो ये एकमात्र नदी जो नदी निकलती है यहाँ से, जो आपकी निर्धारित करती है हरियाणा और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की जो सीमा लगाती है, ठीक है। तो इधर से निकलती है, तो सहारनपुर सबसे उत्तरी वाला इलाका पड़ जाता है। तो वहीं से ये यमुना नदी क्या करती है, प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। गंगा नदी बिजनौर से करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, यमुना नदी का उद्गम स्थल, ठीक है। अगर यमुना नदी का उद्गम स्थल पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, बंदरपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यमुना नदी बंदरपुर ग्लेशियर से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है। अगर रामगंगा नदी की पूछता है, ठीक है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। जबकि यमुना नदी किस जगह से प्रवेश करती है, किस जिले से, सहारनपुर से करती है। तो अगर रामगंगा नदी की पूछता है, ये भी इंपॉर्टेंट नदी है, रामगंगा नदी, ठीक है, कहाँ से प्रवेश करती है। तो ये भी आपकी बिजनौर से प्रवेश करती है। जैसे आपकी गंगा नदी करती है, वैसे ही बिजनौर, रामगंगा नदी भी आपकी बिजनौर से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में गंगा में मिल जाती है। अगर यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मिलती है यमुना से, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज या आपके आगरा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रयागराज। जो संगम होता है भाई, है ना, प्रयागराज में तो संगम होता है गंगा यमुना सरस्वती का, तो कहाँ मिलेगी, प्रयागराज में मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, काली शारदा
काली शारदा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? अगर काली शारदा की पूछता है तो उत्तर प्रदेश में अगर प्रवेश करनी है तो किस जगह से, किस जनपद से करती है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? पीलीभीत। अगर काली शारदा जो है उत्तर प्रदेश में पीलीभीत से प्रवेश करती है। अगर उत्तर प्रदेश में आना है, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में आना है तो पीलीभीत से प्रवेश करेगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा जनपद राप्ती नदी के किनारे स्थित है? कौन सा जनपद है जो राप्ती नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका गोरखपुर। गोरखपुर जो है आपकी राप्ती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, पहला कथन क्या कह रहा है? यमुना नदी में इटावा के निकट चंबल नदी मिलती है। ठीक है, दूसरा है रामगंगा, कहता है रामगंगा दूधातोली पर्वत के निकट से निकलती है। ठीक, तीसरा आपका रामगंगा की जो कुल लंबाई है 690 किलोमीटर है। और डी आपका कालगढ़ के निकट रामगंगा नदी में मिलती है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? जैसे यमुना नदी इटावा में चंबल नदी से मिल जाती है। ठीक है, रामगंगा नदी दूधातोली पर्वत से निकलती है, ये भी ठीक है। रामगंगा की कुल लंबाई कितनी है? 690 किलोमीटर, ये भी सही है। लेकिन जो कालगढ़ निकट रामगंगा नदी है ना मिल जाती है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, जिसका क्या आंसर आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है? अगर इनमें से कौन सा जो है गंगा के किनारे स्थित नहीं है? वाराणसी, कानपुर, हरिद्वार या लखनऊ? तो कौन सा आपका गंगा के किनारे स्थित नहीं है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ। लखनऊ जो है आपका गंगा के किनारे ना होकर के किस नदी के किनारे है? आपकी शायद गोमती के किनारे पे है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों का घटता क्रम क्या है? अगर उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियाँ हैं अगर उनका घटता क्रम देखें तो कौन सा पड़ जाता है? बताइए, गंगा यमुना सोन चंबल या गंगा यमुना घाघरा चंबल? ठीक है, या गंगा यमुना चंबल राप्ती या गंगा यमुना चंबल चंबल यमुना? ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं। ये देखो, गंगा सबसे बड़ी होती है 2525। ठीक है, 2525 किलोमीटर की लंबाई है। फिर उसके बाद यमुना है, उसकी दूसरे नंबर यमुना जाती है, तीसरे पे आपकी चंबल आती है, जबकि फोर्थ नंबर पर आपकी राप्ती आती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गंगा यमुना चंबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? गंगा नदी निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है? गंगा नदी की इनमें से कौन सी सहायक नदी नहीं है? देखो, यमुना है, ठीक है, डायरेक्ट मिल जाती है, गोमती, चंबल और आपके घाघरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, चंबल यमुना में मिलती है लेकिन ना कि गंगा में मिलती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? चंबल। ठीक है, जबकि घाघरा, यमुना, गोमती ये क्या है? गंगा में मिलती है। चंबल आपकी यमुना नदी में मिलती है। तो इनडायरेक्टली मिलती है लेकिन मिल जाती है। अगर पूछ ले, अगर ये नहीं आता, चंबल नहीं होता, ठीक है, तो भी इसका जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि निम्न नगरों में कौन गंगा के दाएं किनारे पर स्थित नहीं है? गंगा के दाएं किनारे पे कौन सा स्थित नहीं है? जैसे प्रयागराज है, हरिद्वार है, ठीक है, वाराणसी है, कानपुर है। तो हरिद्वार इसका राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, राइट आंसर होगा क्योंकि हरिद्वार जो है हरिद्वार तो इसके बाएं तट पर ही बसा हुआ है, जबकि वाराणसी जो है आपका इसके दाएं किनारे पर नहीं है। ठीक है, बाएं किनारे पर, जबकि प्रयागराज, हरिद्वार और कानपुर इसके दाएं किनारे पर पड़ता है, जबकि वाराणसी इसके बाएं किनारे पर पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या करें? क्वेश्चन नंबर 27 में देखते हैं, उत्तर प्रदेश में बहने वाली यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? वही यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? यमुनोत्री इसका उद्गम स्थल है। क्वेश्चन नंबर 28, गंडक नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? अगर गंडक नदी का उद्गम स्थल पूछता है तो कौन सा है? बताओ, गंडक हिमनद, मोस्टोंग हिमनद या आपका त्रिशूल हिमनद या यमुनोत्री हिमनद या गंगोत्री हिमनद? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोस्टोंग हिमनद। मोस्टोंग हिमनद जो है गंडक नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, गंडक नदी अगर देख लें तो इसका जो उद्गम स्थल है पता है आपको, मोस्टोंग हिमनद। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में से राज्य में प्रवेश कर दिया? जैसे घाघरा नदी है तो उत्तर प्रदेश के किस जिले से, ठीक है, कौन सा जिला है जहाँ से घाघरा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका छपरा होगा, लखीमपुर खीरी होगा, लखनऊ होगा या आपका बलरामपुर होगा। सही है, तो ये घाघरा नदी जो है, साधना नदी जिसको बोलते हैं, वो लखीमपुर खीरी से आपकी प्रवेश कर जाती है। ठीक है, अब देखते हैं गंडक नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? उत्तराखंड नहीं होगा, इसका नेपाल होगा। ठीक है, गंडक नदी जो है आपकी नेपाल से निकलती है ना। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अगर गोमती नदी का उद्गम स्थल पूछता है तो कहाँ पड़ता है? बताओ, कन्नौज, पीलीभीत या बरेली या श्रावस्ती? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीलीभीत में ही गोमती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। चंबल नदी राज्य के किस जनपद के पास यमुना से में मिल जाती है? तो चंबल नदी जो है
किस राज्य में किस जनपद के पास यमुना में मिल जाती है? कौन सी है? इटावा में मिलेगी। ठीक है, जो पहले हमने क्वेश्चन करा दिया था वही है, इटावा में मिलती है। देखिए ये 60+ क्वेश्चन होंगे और अभी आपके 32 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तक लाइक नहीं की वीडियो, तो प्लीज़ जाकर लाइक कर दे। सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जा रहा दोस्तों, इससे भी अच्छा कंटेंट लेके आएंगे अगर सक्सेस होता था। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करते रहना। जितने मार्क्स बनने हैं सभी आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर आपको PDF चाहिए तो प्लीज़ यहाँ पर आप ऊपर जाके PDF लिख सकते हैं कमेंट में, तो आपको चैनल से कनेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं कि चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पड़ेगा? आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में पड़ता है चंबल नदी का उद्गम स्थल। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? सोन नदी का उद्गम किस राज्य में होता है? सोन नदी का उद्गम किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या झारखंड? तो क्या होता है इसका राइट आंसर आपका वही मध्य प्रदेश से ही निकलती है सोन नदी। केन नदी किस जनपद में? यमुना नदी में मिल जाती है। अगर केन नदी जो है कौन से जनपद में जिले में यमुना नदी से मिल जाती है? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा आपका? झांसी, ललितपुर, गोंडा या बांदा? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बांदा। ठीक है, केन नदी किस जनपद में यमुना नदी से मिलती है? तो बांदा। ठीक है, बांदा में केन नदी यमुना नदी से मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन नदी किस जनपद में यमुना नदी मिल जाती है? ठीक है, केन नदी किस जनपद में यमुना नदी मिल जाती है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है कि निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये लेखा परीक्षा 2016 के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा मैच नहीं करता? तो बिठूर नगर, गंगा नदी, जौनपुर सई, गोरखपुर राप्ती और कौशाम्बी यमुना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बताओ जल्दी से? जौनपुर। ठीक है, इसका जो जौनपुर सही है ना, ये राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 37 कहता है आपका उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश सरकार के बीच किन दो महिला क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश सरकार के बीच किन दो नदियों को जोड़ने से संबंधित जो समझौता हुआ है कौन सा? तो सोन और केन और बेतवा। ठीक है, केन और बेतवा को मिलाने के लिए, इन नदियों को जोड़ने के लिए आपस में मध्य प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में जुड़ने से संबंधित मामले समझौते हो चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या करें? दक्षिण से आकर गंगा में मिलने वाली दो महत्वपूर्ण नदियाँ कौन सी हैं? दक्षिण से आकर गंगा में मिलने वाली दो महत्वपूर्ण नदियाँ कौन सी? आपकी केन सिंधु, टॉनसोन, बेतवा केन या चंबल सिंधु? बेतवा और केन या सिंधु क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? जल्दी बताओ। टॉन्स और सोन। ठीक है, टॉन्स और सोन जो दक्षिण से आकर गंगा में मिलने वाली दो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ और उनके उद्गम स्थल जोड़े जा रहे हैं, गलत जोड़ा बताएं। उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियाँ हैं ना और उनके जो उद्गम स्थल हैं, उद्गम स्थल के जोड़े दिए गए जा रहे हैं। ठीक है, इसका गलत जोड़ बताइए। गंगोत्री गंगा, शारदा कोडियाल, यमुना यमुनोत्री, घाघरा मापचा चुंग। तो इसमें से क्या राइट आंसर होगा? जल्दी से बताइए। शारदा कोडियाल। ठीक है, शारदा कोडियाल इसका राइट आंसर होगा। उनके उद्गम स्थल के जोड़े दिए जा रहे थे, गलत जोड़ा बताइए। तो शारदा कोडियाल इसके गलत जोड़ा है, जबकि गंगा गंगोत्री, यमुना यमुनोत्री और घाघरा मापचा चुंग। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि फुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? अगर फुलर झील की बात करता है तो भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? फुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में क्या है? फिशरीज हासिल है। निम्न में किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किए जा रहे हैं? ठीक है, तो किस नदी का राष्ट्रीय जलमार्ग जो है संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र या नर्मदा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका गंगा। ठीक है, किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त जा सकता है? तो वो कौन है? गंगा। उत्तर प्रदेश में बहने वाली घाघरा नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है? जैसे उत्तर प्रदेश में बहने वाली, ठीक है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली घाघरा नदी का नेपाल में क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? गंगरा, गड्डक, घाघरा, गड्डक, कड़ौली या कोडियाल? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्णाली। ठीक है, कर्णाली क्या है? उत्तर प्रदेश सीमा के अंदर गंगा के कौन सी नदियाँ? क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। ठीक है, 33 क्या कहता है? उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर गंगा से कौन सी नदियाँ आकर मिलती हैं? मतलब उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर ही अंदर कौन सी नदियाँ हैं जो आपकी नदियाँ हैं जो मिलती हैं? ठीक है, गंगा यमुना गोमती, गंगा यमुना गंडक, सोन,
घाघरा गंडक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका क्या हो जाएगा 43 का जल्दी से आंसर बताओ। 43 का हो जाता है आपका यमुना, रामगंगा और गोमती उत्तर प्रदेश सीमा के अंदर गंगा से में होने वाली नदियों का आकार मिलता है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में से किनका उद्गम हिमाचल, ठीक है, हिमाचल उद्गम से हुआ। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। उत्तर प्रदेश में निम्न नदियों में उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है, मतलब कि ये इन नदियों में से कौन सी नदी है जिसका उद्गम हिमालय से नहीं हुआ है। तो बेतवा का जो उद्गम होता है वो हिमालय से न होकर के क्या है आपका प्रायद्वीपीय भारत से शुरुआत होती है। ठीक है, तो एक तो ये होगा, एक आपकी गोमती कहाँ से निकलती है, आपकी पीलीभीत से निकलती है। तो 1 और 3 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 3 इसका सही आ गया। क्वेश्चन नंबर 45 देखें, उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बहती है पवित्र, एक सेकेंड दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी, ठीक है, कौन सी है, गंगा है। किन नदियों के मिलने से बनी हुई है, तो अलकनंदा और भागीरथी। ठीक है, दोनों से मिलकर क्या बनी है आपकी गंगा नदी बनती है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 पूछता है कि निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो कौन सी नदी होगी जल्दी से बताइए। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या नर्मदा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, गंगा। ठीक है, गंगा को जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है, भागीरथी नदी तपोवन से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है, तपोवन से निकलती है। गंगा यमुना नदियों के मिलन स्थल को उत्तर प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। जहाँ पर गंगा यमुना नदियाँ एक दूसरे के क्या है मिलन स्थल को उत्तर प्रदेश में, जब दोनों आपस में मिलते हैं तो उत्तर प्रदेश के में किस नाम से पुकारा जाता है, हर की पौड़ी, काशी, संगम या मिलन बिंदु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, संगम। ठीक है, अब पूछ रहा है 49 में सुमिलित कीजिए। ए, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। जैसे राप्ती, अगर राप्ती की पूछता है तो कहाँ से, राप्ती अगर पूछता है तो गोरखपुर। ठीक है, राप्ती जो है गोरखपुर में। गोमती, ठीक, यमुना, अयोध्या और घाघरा आपकी यहीं रहेगी, इसको सर यू भी बोलते हैं, यमुना। ठीक है, तो गोमती किस नदी के किनारे पड़ता है जल्दी बताओ, सुल्तानपुर या कालकी, या फिर 2 ही ऑप्शन बचे हैं। 49 का क्या हो जाएगा, 49 का देखो सी हो जाएगा। जैसे राप्ती गोरखपुर का है, ठीक है, गोमती बी, गोमती कहाँ है आपका, सुल्तानपुर से लगता है, आपकी यमुना आपकी कालकी से लगती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 49 का सी इसका राइट आंसर का। क्वेश्चन नंबर 50, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, उत्तर प्रदेश में बहने वाली यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। अगर उत्तर प्रदेश में जो बहने वाली यमुना नदी है ना उसका उद्गम स्थल आपका यमुनोत्री हिमनद है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों का घटता क्रम पूछो। अगर उत्तर प्रदेश का जो प्रमुख नदियाँ हैं उनका घटता क्रम क्या कहलाता है। जैसे गंगा, यमुना, सोन, चंबल, गंगा। ठीक है, इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर हो गया 50 का ये आपकी यमुनोत्री होगा। क्वेश्चन नंबर 51 पूछता है कि उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियाँ हैं ना उनका घटता क्रम देखना है। उत्तर प्रदेश की घटता क्रम, तो गंगा, यमुना आपका और फिर चंबल और सोन ऐसे करके बनेगा। गंगा, यमुना, घाघरा, चंबल, गंगा, यमुना, चंबल, राप्ती, गंगा, यमुना, चंबल, सोन। ठीक है, तो मुझे लगता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ कमेंट करके। 51 का क्या हो गया बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, गंगा 2525, फिर यमुना, फिर चंबल, फिर इसकी राप्ती। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 52। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम का स्थान है। जहाँ प्रयागराज में होती है। ठीक है, क्या होती है प्रयागराज में, और किन नदियों का संगम था, गंगा, यमुना और आपकी नर्मदा, इन नदियों का संगम। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि गंगा कार्य योजना के लिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है कि गंगा कार्य योजना के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण कब स्थापित किया गया था। जैसे गंगा कार्य योजना के लिए जो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण है कब स्थापित किया गया था, 1984, 1985, 1986 या 1987। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ठीक है, वही सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986 में। क्वेश्चन नंबर 54, जैन धर्म का सुप्रसिद्ध पर्यटक स्थल, जैन धर्मों का जो सबसे प्रसिद्ध और शुद्ध पर्यटक स्थल माना गया है कौन सा आपका, कपिल, किस नदी के किनारे स्थित है, कपिल। ठीक है, तो राइट इसका क्वेश्चन है
क्वेश्चन जो आंसर क्या हो जाएगा, जैन का धर्म का सांप्रदायिक पर्यटन स्थल कपिल किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए, गंगा, यमुना, शारदा या घाघरा नदी के किनारे। ठीक है, तो कौन सा है? मुझे लगता है इसका शारदा नदी होना चाहिए, शारदा नदी के किनारे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जो सुप्रसिद्ध पर्यटक स्थल कपिल किस नदी के किनारे? तो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? गोरखपुर किस नदी के तट पर स्थित है? राप्ती। अभी हमने 3 बार इसको ऊपर किया हुआ है। फिर देखते हैं 54 क्या कहता है, निम्न में से किस, ठीक है, क्या है, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में प्रभाव नहीं करती? जैसे चंबल है आपकी, ठीक है, करते केन, बेतवा या गंडक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंबल। ठीक है, लगा सकते हैं, चंबल भी लगा सकते हैं, केन, बेतवा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमने क्या रखा है? प्रभावित नहीं होती है, तो क्या हो जाएगा? गंडक। ठीक है, कौन सी उत्तर प्रदेश में प्रभावित नहीं होती? गंडक होती है, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश की सीमा ये लगी हुई है और उत्तर प्रदेश की सीमा से टच होकर के जाती है, गंडक नदी जाती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? चलता रहे इधर। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है? निम्न में से, ठीक है, निम्न में से उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी बीहड़ का निर्माण करती है? ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश में ऐसी कौन सी नदी है जो बीहड़ का निर्माण करती है? तो वही एक ही आपकी गंगा, यमुना, गोमती है, सरयू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरयू। सरयू करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है? गोमती नदी किस स्थान पर नदी? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, 59 है कि उत्तर प्रदेश में बहने वाली, ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो बहने वाली रामगंगा नदी है कहाँ से मिल निकलती है? ठीक है, तो रामगंगा नदी कहाँ से निकलती है? नैनीताल से निकलती है। ठीक है, क्या है इसका राइट आंसर? नैनीताल से। रामगंगा नदी नैनीताल से निकलती है। अब देखें, निम्न में कौन सा नगर यमुना के किनारे स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा नगर है जो यमुना के किनारे स्थित नहीं है? तो बिठूर, आगरा, मथुरा या बटेश्वर। ठीक है, शॉर्ट का क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, जो है आपके बिठूर। निम्न में से कौन सा? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिठूर या बटेश्वर। 60 का क्वेश्चन, 60 का बताइए जल्दी से, आपके पास में 30 सेकंड हैं। ठीक है, चलो कोई नहीं, हम ही बता देते हैं कि जो नगर यमुना के किनारे स्थित है वो कौन सा? बिठूर। बिठूर जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया 60। अभी देखते हैं आगे नेक्स्ट। अब आती है इसकी उत्तरमाला। ठीक है, इसके आंसर की। आप इसकी अगर पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट में वीडियो के साथ में देखते हुए पीडीएफ लिख दें, हम आपको कुछ चैनल से निकल देंगे जहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी और आप एक बार इसकी प्रैक्टिस लगा लेंगे तो जहाँ तक आपके क्वेश्चन बन ही जाएंगे। ठीक, तो आज की जो क्लास है इसको समाप्त करते हैं ना। टोटल हमने कितने क्वेश्चन किए? 60 क्वेश्चन किए। ठीक है, आज का। और इसमें से क्या है आपके खर्चे। ठीक है, खर्चे। अब इनका जो लेखा जोखा रखना है वो भी हमें रखना है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे की वीडियो में कल देखेंगे। ठीक है, तो इसको प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना ताकि और भी वीडियो हम ला सके, क्योंकि फिर मन नहीं करता यार, लाइक और शेयर नहीं आते। तो नया चैनल है, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहना दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।